Students, welcome back. Chapter 4 Heat. Heat means ताप. Now, today we will study about heat. So, in chapter 3, we learned that woolen cloths are made from animals' fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. तो चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है, हम सीख चुके हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। तो जैसे विंटर सीजन है और हमारे घर के बाहर भी, घर में भी क्या होता है, ठंड होती है। तो ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो वूलन क्लॉथ्स हमको जो है गर्म रखते हैं। और जो यदि समर सीजन है तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स हैं कॉटन के, उनको पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। जब गर्मी होती है तो गर्मी में हम लाइट कलर के, मतलब हल्के कलर के, और इसमें भी ध्यान रखें कि जो वाइट कलर है, तो वाइट कलर के कॉटन क्लॉथ मतलब सूती वस्त्र हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। तो दिस गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे हमें क्या होता है, कूलनेस की मतलब ठंडक महसूस होती है। तो यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो अब जैसे अभी बताया कि जो जाड़े हैं उसमें वूलन क्लॉथ्स, और यदि गर्मी का मौसम है तो उसमें कॉटन क्लॉथ्स लाइट कलर के वो पहनना अच्छा रहता है। तो ये क्यों होता है? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस इफ यू कम आउट इन द सन। जैसे विंटर सीजन है ना, ठंड है, तो उसमें क्या होता है, यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस ना, घर के अंदर तुम क्या करते हो, ठंडक महसूस करते हो। और जब घर से बाहर आ जाते हो धूप में, तो उस समय आपको कैसा फील होता है, गर्म महसूस होता है। तो यू फील वार्म है इन समर, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस इन समर, यू फील हाउट। मतलब जब गर्मियों का मौसम है तो घर में कैसा महसूस होता है आपको, गर्म महसूस होता है। और हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो एक ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, तो उसका पता कैसे करें? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? और ये पता कैसे करें कि ये ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? तो इस चैप्टर में हम इसके विषय में ही पढ़ेंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, और गर्म है या ठंडी है तो कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक ये टेबल बनी हुई है, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप टच करके भी पता कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम है, तो कैसी है वो, कोल्ड है या कूल है, या वार्म या हॉट है? तो आप सब जानते ही हैं आइसक्रीम कैसी होगी, कोल्ड होगी, मतलब कूल होगी। स्पून इन ए टी कप, एक चाय का कप है, चाय से भरा हुआ है, और उसमें एक चम्मच रखी हुई है, काहे की, स्टील की। तो वो कैसी होगी, कोल्ड और कूल होगी या वार्म और हॉट होगी? तो सबको पता है कैसी होगी। जब गर्म है चाय तो उसमें जो चम्मच है वो कैसी होगी, हॉट होगी, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रूट जूस है, ठीक है, वो भी ठंडा होगा। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन है, मतलब
पान का मतलब होता है बर्तन होता है जिसमें सब्जी को आपकी मम्मी छोंकती हैं, गर्म करती हैं, तो उसका जो हैंडल है, और हैंडल कैसा होगा, यदि उस पर प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं है तो वो कैसा फील होगा, गर्म फील होगा, हॉट। ठीक है। और यदि उस पर आ, ये हैंडल, केवल हैंडल है तो गर्म महसूस होगा। और यदि उस पर प्लास्टिक या वुडन कवर होगा तो वो इतना गर्म हमें महसूस नहीं होगा, कोल्ड होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु हॉट है या वार्म है, या कोल्ड है या कूल है। ठीक है। तो एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। तो इस प्रकार से हम मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ये सूची बना सकते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी और कौन सी गर्म है। तो डोंट टच, इसमें एक प्रिकॉशंस रखनी है। तो डोंट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, यदि बहुत गर्म कोई चीज है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। जब कोई कैंडल फ्लेम, मतलब मोमबत्ती जल रही है, तो उसकी जो फ्लेम है उसको नहीं छूना चाहिए। और इसी प्रकार से स्टोव है, स्टोव गर्म हो रहा है तो उसको नहीं छूना चाहिए, बहुत गर्म चीज होती है और इससे आपको हर्ट हो सकती है, हानि हो सकती है। तो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई वस्तु बहुत गर्म और कोई बहुत ठंडी है। तो इसका पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। अब इसमें 3 बर्तन लिए हमने, 3 पॉट्स हैं, बीकर ले सकते हैं, कोई मग ले सकते हैं, और तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। और इसमें जो है ये ठंडा वाटर लिया हमने, ए में, जो ए पॉट है इसमें ठंडा है और बी में हॉट है और सी में इन दोनों का मिश्रण है, ठंडा और गर्म। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। अब ध्यान ये रखना चाहिए कि पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका हाथ जल जाए। ठीक है। इस तरह का गर्म होना चाहिए। क्लियर? तो केवल हमें ये पता करना है कि क्या हम टच करके सही पता कर सकते हैं कि कौन सा पानी गर्म कौन सा ठंडा है ना। तो इसके लिए जैसे हमने इस जो बर्फ का पानी है इसमें हाथ डाला, ठीक है, तो कैसा फील होगा आपको? ठंडा महसूस होगा। और बी पॉट है, इसमें गर्म पानी था तो कैसा लगेगा? आपको गर्म महसूस होगा। लेकिन इस ये सी पॉट में इनका मिश्रण है ठंडे और गर्म का। तो क्या होता है, जब हमने ये ए वाला हैंड इसमें डालते हैं, अब दोनों हैंड हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, मतलब ये आ, और ये दोनों हैंड हम इसमें डालते हैं थर्ड वाले पॉट में। तो क्या लगता है हमें, जो हाथ हमने ए में डाला था उसको लगता है कि ये पानी गर्म है। ठीक है। और जबकि ये बी वाला हैंड जिसमें पानी गर्म था इसमें डाला था हमने, और हम इस सी पॉट में डालते हैं तो उसको लगता है कि पानी ठंडा है। जबकि पानी एक जैसा है, पानी एक जैसा है, परंतु इस हाथ को ये पानी लग रहा है गर्म और इस हाथ को पानी लग रहा है ठंडा, और जबकि एक जैसा पानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टच करके किसी चीज का गर्म और ठंडा सही से पता नहीं कर सकते, हम श्योर नहीं हो सकते। ठीक है। तो बूझो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सोच दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली। अब इसमें हमें जो है सही पता नहीं लग पाता है। ठीक है। ये पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है। तो अब इसके लिए कितना गर्म और कितना ठंडा है, तो सबसे पहले देन हाउ डू वी फाइंड
out how hot an object really is, तब हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में ठंडा, कितना ठंडा या गर्म है। तो ए really will measure of the hotness of an object is its temperature। तो इसके टेम्परेचर से हमें पता लगेगा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। टेम्परेचर इज मेजर्ड, जो टेम्परेचर होता है वो एक प्रकार की डिवाइस होती है, एक प्रकार का यंत्र होता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। उसके द्वारा हम टेम्परेचर का पता कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। ताप का मापन, ताप मापन कैसे करेंगे? तो ताप मापन के लिए जैसे अभी बताया, एक डिवाइस होती है थर्मामीटर, ताप मापी, ठीक है। तो ताप मापी के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो थर्मामीटर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब है जिसके द्वारा डॉक्टर लोग, या घर में भी रख सकते हैं इस थर्मामीटर को, तो उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर। और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसका प्रयोग लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो दो प्रकार के ये थर्मामीटर हुए, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के विषय में पढ़ेंगे। ये डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। पहले इस प्रकार के थर्मामीटर का यूज करते थे, अब आपने इस प्रकार के थर्मामीटर बहुत कम देखे होंगे। इसमें ये एक ग्लास है, ये ग्लास की जो सिलेंडर टाइप की ये ट्यूब है एक, और इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है, वाल्व है इसका, और इस ये घुंडी है यहाँ पर जिसमें मरकरी मतलब पारा है भरा हुआ, और इसकी बहुत पतली सी ये केस नली होती है, बहुत बारीक, लीनियर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर की बीच वाली नली है बहुत पतली। तो इसमें जब यहाँ पर गर्मी होती है, इसको हम मुंह के अंदर या अपनी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक महसूस होती है, या तो माउथ में रखते हैं या बगल में दबा करके रखते हैं, तो ये गर्म होता है पारा, और ये इस नली में ऊपर चढ़ने लगता है। तो जहां पर भी ये जाता है उस मीजर को हम नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर आ रहा है? 37 पर आ रहा है, और 37 के बाद में भी ये 1 पॉइंट पर है, मतलब इसके 36 और 37 के बीच में छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं। यदि 37 और 38 को देखें तो इनके बीच में भी 10 इक्वल छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है। तो और दूसरा होता है, इसमें दो प्रकार के स्केल होते हैं। एक तो होता है सेल्सियस और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो थर्मामीटर होते हैं, इन थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 टू 42 होता है, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। 35 से कम नहीं होगा, और उधर 42 से अधिक नहीं होगा, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो दूसरा जो नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक। तो जैसे 94 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 94,
और 94 के बाद में ये छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ पर, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं छोटे छोटे। तो 94 के बाद में ये 94 और फिर बीच में यहाँ पर आपको ये छोटा छोटा पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे 94 है, 96 है, 97, 98, और फिर ये यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, सही से नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों प्रकार के स्केल हैं, एक तो सेंटीग्रेड है और दूसरा फॉरेनहाइट है। तो फॉरेनहाइट में लगभग 98.4 ऐसा करके होता है, जैसे ये 98 हुआ और उसके बाद में 4 और छोटे छोटे पार्ट हुए, तो 98.4 ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट में, 98.4 फॉरेनहाइट। और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। इसकी रेंज बतलाई हमने 35 टू 42, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमने अभी बतलाया कि जो फॉरेन हाइट इसमें स्केल होता है उसकी रेंज होती है 94 से 108, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो टेम्परेचर है वो 94 डिग्री फॉरेनहाइट से कम नहीं हो सकता और 108 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम फॉरेनहाइट स्केल बोलते हैं। फॉरेनहाइट, ये डिग्री फॉरेनहाइट इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर? तो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज समझ में आ गई। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में 94 टू 108 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। अब रीडिंग और थर्मामीटर, थर्मामीटर की रीडिंग कैसे लेंगे? तो अभी मैंने बतलाया था कि इसके बीच में जो दो नंबर है, जैसे 36 है और 37 है, तो इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे 36 के बाद में मान लिया 4 पॉइंट पर वो पारा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम इसको नाप लेते हैं, ठीक है। और इसमें विशेष सावधानी क्या बरतनी चाहिए हमें? थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक प्रकार से हमको जो थर्मामीटर है जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उसको वॉश कर लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये विशेष ध्यान करना है कि जिस समय आप उसका यूज कर रहे हैं थर्मामीटर का, तो उसका जो लेवल है मरकरी का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इस प्रकार से झटकते हैं, आपने देखा होगा जब डॉक्टर लोग आपका टेम्परेचर लेते हैं तो वो उसको धुलने के बाद झटकते हैं नीचे को, जिससे वो पारा जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए, ठीक है। और रीड द टेम्परेचर थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अब जो ये थर्मामीटर है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर आप देखेंगे तो आपको वो लाइनिंग नहीं दिखाई देती जिसमें मरकरी होता है। तो उसको आप धीरे धीरे घुमाएं, तो घुमाने पर क्या होता है, आपको वो लाइनिंग दिखने लगती है। जहां पर दिखने लगती है उस साइड को आप रोक लीजिएगा, ठीक है। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, उसको सावधानी पूर्वक पकड़ना चाहिए। जहां पर वो वाल्व होता है नीचे जिसमें पारा होता है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, ऊपर से पकड़ना चाहिए। और डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द वल्व, जो वल्व होता है वहां पर जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो वल्व की तरफ से उसको नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अ, ये थर्मामीटर के द्वारा रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। अब एक बात और विशेष ध्यान में
अगर आप रखना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उनके अलग अलग हम टेम्परेचर लेते हैं। मान लिया आपके 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, उनके जैसे हमने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे सोहन है, मोहन है, ऋतिक है, ऋचा है, कोई भी इनके हमने नाम लिखे जो हमारे दोस्त हैं, और उनका टेम्परेचर लिया। तो टेम्परेचर हम यहाँ पर नोट करते चले जाएं, ठीक है। तो देखेंगे कि सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, सबका अलग अलग है। या तो 36.257 या 37 भी हो सकता है, 37.24 इतना भी हो सकता है, मतलब स्लाइटली कुछ कम या अधिक भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपका टेम्परेचर होगा। और ये टेम्परेचर लेते कैसे हैं? टेम्परेचर आपको आश्चर्य होगा फिर जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड बतलाया है नॉर्मल टेम्परेचर, तो इतना क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 5-7 बच्चों का टेम्परेचर लें और उसका एवरेज निकालें तो एवरेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 माना गया है। ओके, अब इसके बाद में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में अगर हम देखें तो वहां पर और इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक तो इसका साइज बड़ा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो थर्मामीटर है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब इस लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? जैसे उसकी रेंज 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड थी। लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो एक तो अंतर यही हो गया, इसके साइज में भी अंतर हो गया। और मेन अंतर क्या है, जब हम इसका टेम्परेचर लेते हैं तो अगर हम इसको हॉट या जिसका भी टेम्परेचर हम ले रहे हैं उससे बाहर निकालें तो ये टेम्परेचर एकदम गिरने लगता है। मतलब इसकी जो ये लीनिंग है जिसमें ये मरकरी ऊपर जाता है तो ये एकदम से ड्रॉप होने लगता है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें ये जो मरकरी है ये तुरंत नीचे नहीं जाता है। ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें यहाँ पर एक घुंडी सी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये बल्ब है और बल्ब के ऊपर यहाँ पर घुंडी सी होती है। तो घुंडी के कारण से जो कर्व होता है, कर्व के कारण से वो जो उसका पारा है, मरकरी है, वो तुरंत नीचे नहीं आ पाता है। जबकि इसमें वो घुंडी इसमें नहीं है, तो इसमें पारा तुरंत नीचे आ जाता है जब ठंडा होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? अब हम क्या करते हैं, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड, ठीक है। हमने सीखा कि थर्मामीटर का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और ए मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. Okay? जैसे हम लेबोरेटरी में किसी लिक्विड का टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जो टेप वाटर है उसको लिया और टेप वाटर लेकर के या जिस भी चीज का हमें टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को इसी प्रकार से वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधे सीधे उस लिक्विड के अंदर डुबोते हैं। ध्यान क्या करना है, ये जो बल्ब है ये उसकी बॉटम पर नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, ये जो है इसकी कोई भी साइड से, मतलब जिस बर्तन में हमने इसको रखा है
उस साइड से ये टकराना भी नहीं चाहिए और ना ही इसकी जो है ये बल्ब उसकी बॉटम से टकरानी चाहिए। ठीक है, बस ये विशेष ध्यान रखना है। वेट टिल, और दूसरा ध्यान क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने किसी लिक्विड में इस थर्मामीटर को रखा तो इसका पारा ऊपर जाता है, तो पारा जाता रहेगा, लेकिन उस टाइम का हमें वेट करना होगा कि ये जो थ्रेड सा है, मतलब पारा इसमें जा रहा है, तो ये रुक जाए। जब वो पारे की लीनिंग जो दीवार है या उसकी जो एक नली है, उस नली में पारा चढ़ना बंद हो जाए, मतलब वो एक जगह रुक जाए, तब उसकी रीडिंग को ले लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वही उसकी टेम्परेचर वाली रीडिंग होगी। ठीक है, तो in addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, तो हमें क्या विशेष ध्यान रखना है ये इसमें बताया गया है। तो शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, मतलब इसको सीधा ऊपर रखना है और तिरछा करके नहीं रखना है। और बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अभी बताया कि जो ये थर्मामीटर है या बल्ब है इसका, ये इस ये जो वीकर है, वीकर की जो बॉटम है इससे टकराना नहीं चाहिए और ना ही इसकी किसी सरफेस से। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक, अब इस प्रकार से हम इसकी रीडिंग को ले लेते हैं। क्लियर? बुझो नाउ अंडरस्टैंड why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. बूझो, अब ये जानना पसंद करता है, जानना चाहता है कि वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज हम हाई टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर, लेकिन एक जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज हम जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, हो सकता है उसका यूज। तो उसका मतलब एक तो यही है कि जो उसका टेम्परे जो रेंज है, रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, मतलब इनकी रीडिंग में क्या विभिन्नता है। तो जो पॉसिबल रीजंस हैं उसके विषय में डिस्कस करना है। तो इसका आंसर ट्राई करने के लिए हम कोशिश करेंगे एक्टिविटी 4.5 के द्वारा। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द thermometer in water, wait till the mercury threads becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो अभी जैसे हमने पहले बताया था कि जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जिसका हम टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं जिस भी लिक्विड का, तो हमको एक विशेष सावधानी क्या रखनी है कि इसकी जो रीडिंग है जब ये वाटर के अंदर है या किसी लिक्विड के अंदर है उसी समय नोट करनी है। जब ये बाहर निकालने से इस लिक्विड से कंटेनर से बाहर निकालने पर हमें उसकी रीडिंग नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाहर निकालते ही इसका जो रीडिंग है ना, जो रीडिंग है थर्मामीटर की वो तुरंत नीचे गिर जाती है। इसलिए हमें जो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर की रीडिंग इस कंटेनर के अंदर
जब तक ये थर्मामीटर है तभी लेनी है। ठीक, तो ये विशेष ध्यान रखना है। You may recall that while taking out on temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note that the reading. Can you then use the laboratory thermometer of measure your temperature? तो जैसे आप अपना टेम्परेचर फाइंड करते हैं तो मुंह से बाहर निकालने पर क्या देखते हैं कि उसका टेम्परेचर तुरंत नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, क्यों? वो मैंने अंतर आपको पहले बता दिया था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर एक घुंडी होती है जिसके कारण से वो तुरंत पारा नीचे नहीं आता है मुंह से बाहर निकालने पर। ठीक है, तो बॉडी ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो जाहिरा तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम बॉडी टेम्परेचर फाइंड करने के लिए अगर करते हैं तो वो सुविधाजनक नहीं होता है। ठीक है, तो वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें से ये पारा नीचे क्यों नहीं आता है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ही घुंडी सी दिखाई दे रही है। इस घुंडी के कारण से ये इसका जो पारा है वो तुरंत नीचे नहीं आ पाता है। ठीक है, और जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये घुंडी नहीं होती है, उसमें तुरंत पारा नीचे पहुंच जाता है इस बल्ब में। ठीक, अब लेकिन इन थर्मामीटर का यूज पहले अधिक होता था, अब इस प्रकार के थर्मामीटर का यूज होता है डिजिटल थर्मामीटर इसको हम बोलते हैं। तो इसमें नंबरिंग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आजकल हम यूज कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने टेम्परेचर मतलब हॉटनेस, कोल्डनेस और लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं इसके विषय में सीखा। और दूसरी वीडियो में हम टेम्परेचर का जो या हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर किस प्रकार से होता है वो सीखेंगे। थैंक यू।